अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग के। आज की वीडियो में हम नम्स के मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने का मेथड जानेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि आप लोगों ने नम्स के पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। नम्स पर अप्लाई करते वक्त आप लोगों को 8 मेडिकल कॉलेजेस की तमाम प्रेफरेंस को चूज करना होगा। याद रहे, नम्स के मेडिकल कॉलेजेस की दो कैटेगरीज है। एक है एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस और दूसरी कैटेगरी में आते हैं अटैच मेडिकल कॉलेजेस। जो है एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस, इनके लिस्ट नम्स के पोर्टल पर ही लगाई जाए, इसलिए आपको इनके मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करते वक्त एक प्रेफरेंस ऑर्डर का इंतखाब करना होगा। इन 8 मेडिकल कॉलेजेस के नाम है CMH लाहौर, CMH मुल्तान, CMH खारिया, CMH भावलपुर, CMH मलीरकैट, कराची, टेक्सला, वाहा कैंट और क्वेटा। तो आप लोगों को अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 लाजमी तौर के ऊपर तमाम कॉलेजेस को सिलेक्ट करना होगा। दूसरे होते हैं अटैच मेडिकल कॉलेजेस, जो आपके ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाएंगे। नम्स में अप्लाई करते वक्त आप लोग MBBS और BDS के दोनों कैटेगरीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे और आपकी टोटल फी जो अप्लाई करने की होगी वो 7500 रुपये। तो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों को ये भी कंफर्म कर देता हूं कि आप लोगों ने जब अपना नम्स MD कैट के लिए अप्लाई किया था, उस वक्त आपका जो ईमेल एड्रेस था उसके ऊपर नम्स ने आपको पासवर्ड जारी किया। वो पासवर्ड से ही आप लोग इस वक्त सिंपली लॉग इन कर अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकेंगे। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप मेथड को जानते हैं अप्लाई करने के। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग नम्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस जगह से आप लोगों को अपने एडमिशन पोर्टल का जो है लिंक मिलेगा। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। तो आप लोग स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करेंगे तो इधर आप लोगों को मुकम्मल शेड्यूल और मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इस जगह से आप लोगों को अप्लाई करने का ऑनलाइन लिंक मिलेगा। आप लोगों ने क्लिक हेयर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा। तो जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने यूज किया था अपने नम्स MD कैट के अप्लाई करते वक्त, वो यहाँ पर लिखेंगे और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर अपना जो कैप्चा लॉक है वो इधर एंटर करना होगा। और अगर इन केस आपको अपना पासवर्ड नहीं है याद, तो आप लोग इस फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर आएंगे और इसको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अब ये एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आप लोगों को अपनी CNIC नंबर देना होगा, अपना ईमेल एड्रेस देना होगा और इधर ये कैप्चा के जो वर्ड्स हैं इनको इस जगह पर लिखना होगा और आप क्लिक कर देंगे गेट पासवर्ड। तो आपको इस तरह से आपका पासवर्ड जो है वो दे दिया जाएगा। अब आप लोगों को वापस अपनी उस लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आना होगा। इस पॉइंट पर आप लोग अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और वही पासवर्ड जो अभी आपने गेट किया है या आपको अगर याद है पहले से, तो आप लोग कैप्चा देने के बाद इस पॉइंट पर कैप्चा देंगे और फिर आप लोग इधर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोगों की तमाम इंफॉर्मेशन वेरीफाई होगी तो आपके पास अब नम्स का ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के ऊपर आप लोग पढ़ सकते हैं, इधर स्टेप्स हैं एप्लीकेशन को सबमिट करने के। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना होगी, उसके बाद टेस्ट की इंफॉर्मेशन आपसे ऑटोमेटिकली फैच की जाएगी। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने मैट्रिक और FSC के डॉक्यूमेंट्स। चौथे नंबर पर आप लोग कैटेगरीज जो होगी सीट्स की वो सिलेक्ट करेंगे। पांचवें नंबर पर आप लोग अपनी ऑनलाइन फी पे कर सकते हैं, वाउचर के जरिए पे कर सकते हैं और आखिरी नंबर के ऊपर आपको एप्लीकेशन सबमिट करने का दिया जाएगा। सबसे पहले हम प्रोफाइल इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपकी ये विंडो होगी। याद रहे, जब आपने ये ID कार्ड चूज करना है तो आपने इधर सेव के बटन पर लाजमी तौर के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग इसको स्क्रॉल डाउन करके अपनी तमाम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और लिखने फिल करने के बाद इधर सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो
आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्टेप 1 कंप्लीटेड। दूसरे नंबर पर आप लोगों को टेस्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर आना होगा और ये ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। तीसरे नंबर पर एकेडमिक इंफॉर्मेशन, आप लोगों को ये तमाम इंफॉर्मेशन मैट्रिक और एफएससी के सबमिट करने के बाद इधर सेव के बटन पर लाजमी क्लिक करना होगा। इसी तरह आप लोग यहाँ पर इस पोर्शन में इंटर की इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे और फिर आपको दोबारा से इस सेव के बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना होगा। तमाम इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा स्टेप 3 एकेडमिक इंफॉर्मेशन कंप्लीटेड। तो आप लोग 4th नंबर पर स्टेप पर आ जाएंगे कैटेगरी ऑफ सीट्स। अब इस कैटेगरी ऑफ सीट्स के ऊपर आप लोगों ने इधर ओपन मेरिट की सीट के ऊपर करना है क्लिक। तो अब आपके पास ये आ चुकी है प्रेफरेंस लिस्ट। तो पहले इस कैटेगरी से आप लोगों को एमबीबीएस की और इधर बीडीएस की याद रहे, आपको तो पहले एमबीबीएस की तमाम प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करना होगी और फिर बीडीएस की तमाम प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करना होगी। अब मैं 1 बाय 1 करता हूं, मैं सीएमएच मुल्तान को नंबर 1 कर देता हूं। अब मैं दूसरे नंबर पर जिसको भी लिखूंगा, अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा यहाँ पर 2 लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ आएगा। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से वाह मेडिकल कॉलेज तीसरे नंबर पर हो जाएगा या चौथे नंबर पर। तो ये आपकी इस तरह से प्रेफरेंसेस जो है वो तैयार हो जाएगी। देखिए अब हर प्रेफरेंस के ऊपर आपको नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद आप लोगों के पास कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते हैं, जिस तरह बहरिया है, फजाया इस्लामाबाद है, फाउंडेशन है, बहरिया डेंटल कॉलेज कराची है, फजाया रोथोड़ नस्ट स्कूल, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते हैं। जब आपकी ये तमाम प्रेफरेंसेस एमबीबीएस की सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपने सेव प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आप लोगों के पास बीडीएस को सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह से आप लोग तमाम कॉलेजेस बीडीएस के भी इसी पोस्टर से सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह मैं यहाँ पर करता हूँ सीएमएच मुल्तान नंबर 1 और इसके बाद मैं जो है सीएमएच लाहौर नंबर 2, हाईटेक 3 और डेंसिटी 4। और इसी तरह यहाँ पर भी 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। आप सेव प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके एमबीबीएस और बीडीएस दोनों कॉलेजेस सिलेक्ट हो चुके हैं और इधर आपको पूरी डिटेल भी है वो नजर आ जाएगी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट की भी तमाम कॉलेजेस। इसके बाद आप आ जाएंगे स्टेप नंबर 5 के ऊपर। देखिए इधर लिखा हुआ होगा स्टेप 4 कंप्लीटेड और आप लोग स्टेप 5 पर अब आ जाए। स्टेप 5 पर क्लिक किया तो अब आपके पास इस तरह का वाउचर आ गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पे नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। पे नाउ के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास अब 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि मैं इस कंज्यूमर आईडी की मदद से जो है अपनी ऑनलाइन फी पे कर दूं, या दूसरा तरीका ये है कि मैं क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरा वाउचर जो है वो जनरेट हो जाएगा फी का। मैंने क्लिक हेयर पे क्लिक किया और इस तरह से आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर डाउनलोड इनवॉइस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरा वाउचर जो है नाम्स का अप्लाई करने का वो जनरेट हो गया है। इस वाउचर के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये वाउचर आपको नजर आ जाएगा। इस वाउचर का आप लोगों ने प्रिंट लेना होगा और इस प्रिंट को आप लोग प्रिंट लेने के बाद आप लोग सबमिट कर देंगे किसी भी अस्करी बैंक। उसके बाद आप लोग वापस आएंगे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जो आपका लास्ट स्टेप था और आप लोग जब ये सबमिट कर देंगे तो आप लोग 6 स्टेप के ऊपर आएंगे और इधर आप लोगों को एक दिया गया है ऑप्शन अपलोड अंडरटेकिंग। अब ये अंडरटेकिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो समझिए ये अंडरटेकिंग आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। जैसे ही मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो ये अंडरटेकिंग मेरे सामने आ गया। मैंने इसका भी डाउनलोड कर लेता हूँ, उसका लेता हूँ एक प्रिंट लेने के बाद ये तमाम इंफॉर्मेशन लिखूंगा, फिर इसको एक जेपीजी इमेज के अंदर इसकी तस्वीर बनाऊंगा, इसको स्कैन करूंगा और फिर मैंने इस जगह पर आकर अपना अंडरटेकिंग को जो है वो अपलोड कर देना है। ये तमाम स्टेप्स जब मेरे मुकम्मल हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स तो उसके बाद मैं वापस आऊंगा और मैं अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर दूंगा। तो अभी क्योंकि मैंने फी सबमिट नहीं हुई, फी वेरीफाइड नहीं हुई, जिसकी वजह से इस एप्लीकेशन अब सबमिट नहीं हुई। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट भी हो जाएगी। तो एप्लीकेशन का पूरा तरीकाकार आपके सामने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया। होपफुली आप लोगों को ये
तरीका समझ में आ गया। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जाना कि किस तरह से आप लोगों ने नम्स का अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं आई। याद रहे, नम्स के मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट इस साल लेट है और ये अच्छी बात है ताकि बच्चों को वक्त मिल जाए अपने कॉलेजेस सिलेक्ट करने में। नम्स हमेशा से जल्दी मेरिट लिस्ट लगाता था, मगर इस बार नम्स का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा लेट है और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत फेवर में बात है, ताकि स्टूडेंट्स को एडमिशन हासिल करते हुए किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते रहेंगे हम इसी तरह वीडियोस में। अल्लाह हाफिज।